Hello dear students, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha and आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। किसके बारे में? पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम नाम से ही देख लें कि ये पोटेंशियोमीटर मतलब क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट मीटर भी मेजर करता है, फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो पोटेंशियोमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, वेरी हाईली एक्यूरेट। ओके, तो इसमें एरर बहुत कम आती है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं, या यूँ समझो आप एरर जीरो के बराबर आती है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इससे हम मेजर करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही कंपैरिजन ऑफ टू बैटरीज, दो बैटरियों को कंपेयर भी करेंगे इसमें हम। तो ये सब हम काम पोटेंशियोमीटर का यूज करके करेंगे। और आई गेस ये लास्ट टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करना भैया पोटेंशियोमीटर को, क्योंकि हर जगह इसके क्वेश्चन भरमार क्वेश्चन आते हैं इसके। तो सबसे पहले अपन चलते हैं सर्किट डायग्राम में। सर्किट डायग्राम कैसा होता है पोटेंशियोमीटर का? तो कुछ इस प्रकार का सर्किट डायग्राम होता है, देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक प्राइमरी सर्किट होता है, ये एक बैटरी होती है इसमें, इसको प्राइमरी बैटरी कहते हैं। और उसके बाद इस बैटरी से यहाँ पर ये एक वायर कनेक्टेड होता है इस प्रकार से। और ये जो वायर होता है ये रेजिस्टेंस वायर होता है। इसके नीचे यहाँ पर एक स्केल लगा रखते हैं, हम स्केल लगाते हैं यहाँ पे। तो जैसा हम देखते हैं ना कि इसमें मीटर ब्रिज में, वैसा ही स्केल होता है यहाँ पे। और इस वायर, ये जो उसकी स्केल के ऊपर का वायर है ये रेजिस्टेंस वायर है। तो इस पे हम कुछ रीडिंग लेंगे, इसकी लेंथ वगैरह की रीडिंग लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसकी लेंथ 1 मीटर है या फिर कुछ और। ये वायर कितना भी बड़ा हो सकता है, जितनी आप एक्यूरेसी के साथ मेजर करना चाहते हैं उतना बड़ा ये वायर हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये हुआ प्राइमरी सर्किट। ठीक है, अब इस प्राइमरी सर्किट में आप यहाँ पे की भी लगा दो, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फंडा है वो समझ लेते हैं हम। तो इसका वोल्टेज है वी। तो इस सर्किट को कहते हैं प्राइमरी सर्किट। अब जिसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है, जैसे ईएमएफ से शुरू करते हैं, बैटरी का ईएमएफ फाइंड करना है, तो वो बैटरी हम कहाँ जोड़ते हैं? वो यहाँ अटैच की जाती है बैटरी, कुछ ऐसे, लाइक दिस। और ये बैटरी है, और ये इसका ईएमएफ सपोज है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, उसको यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है ऐसे। और फिर यहाँ पर लगाया जाता है एक गैल्वेनोमीटर। और आप सभी जानते हैं गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट मेजर करना। ठीक है, और फिर गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, एक जॉकी कनेक्ट करते हैं और वो इस वायर पे ऐसे प्लेस करते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग जीरो हो जाती है, जब गैल्वेनोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है, नल मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन उसमें नहीं हो रहा है, शोज नल डिफ्लेक्शन। तो कैसे करते हैं कि हम बैटरी लगा ली, ये बैटरी है बेसिकली, एक सेकेंडरी बैटरी कहते हैं इसको। इसका हमको ईएमएफ फाइंड करना है, तो इसके यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा के हम जोकी को इधर से उधर प्लेस करते रहते हैं। पहले यहाँ रखा, नहीं आया डिफ्लेक्शन जीरो, फिर यहाँ रखा, यहाँ रखा, और फाइनली हमने यहाँ रखा तो ये डिफ्लेक्शन जीरो आ गया। और ये लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, नीचे का जो स्केल लगा हुआ है ये लेंथ है सपोज एल या फिर एक्स, सॉरी ये लेंथ है सपोज एक्स, ये लेंथ है एक्स। और इसकी जो ये रेजिस्टेंस वायर है इसकी टोटल लेंथ है सपोज एल, है ना।
तो अब हमने एक्स रीडिंग फाइंड कर ली। अब हमें इसका वोल्टेज ये पता है और ये वायर जो इसकी रेजिस्टिविटी वगैरह सब पता है, हमें बस इसका ईएमएफ निकालना है। अब नल डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें करंट कितना है, 0। ओके, अब कैसे अप्रोच करेंगे इसमें? तो पहली बात, इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इसका नेगेटिव सिरा इसके नेगेटिव से ही कनेक्ट करेंगे आप, ऐसे नहीं कि अपोजिट आपने कनेक्ट कर दिया। अपोजिट करने कनेक्ट कर दिया, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो ये नल डिफ्लेक्शन कहीं पर भी नहीं आएगा बीच में। अब क्यों नहीं आएगा वो आप खुद सोचो। अब इसको अप्रोच शुरू करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल V, तो यहाँ का भी कितना होगा, इस जो ये रेजिस्टेंस वायर है यहाँ पे पोटेंशियल V होगा और यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, 0। यहाँ पे पोटेंशियल E जो इसका ईएमएफ है। अब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है, गैल्वेनोमीटर कह रहा है कोई करंट नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी E होगा। यहाँ का पोटेंशियल E, तो इस गैल्वेनोमीटर से होते हुए हमने फाइंड किया कि यहाँ का पोटेंशियल भी किसके बराबर है, E के बराबर है कि नहीं है? किसके बराबर है, E के बराबर है। अब देखो, अब जो ये रेजिस्टेंस वायर में जो एक्स लेंथ आई है उसमें पोटेंशियल E हो चुका है यहाँ का। अगर क्या मैं इधर से पोटेंशियल काउंट कर सकता हूं? अगर इधर से मुझे पोटेंशियल मिल जाए तो मैं E को उसके बराबर कर दूंगा, है कि नहीं? तो कैसे काउंट किया जाता है? तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि यहाँ पर यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का 0 है, तो 0 से लेके V तक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इस वायर में, है कि नहीं? और ये लीनियरली इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर 0 से लेके V तक इंक्रीज हुआ लेंथ L में, इसका मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है? तो L लेंथ में V हुआ है तो पर यूनिट लेंथ में कितना होगा, V/L। इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है इस पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V/L। अगर बैटरी V वोल्ट की है और ये लेंथ L है तो V/L। गॉट माय पॉइंट? अब यहाँ का पोटेंशियल V है, मुझे यहाँ का पोटेंशियल निकालना है। पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, V/L हमने देख लिया। ठीक है, तो X लेंथ में कितना पोटेंशियल चेंज हो जाएगा? भाई करंट तो इसमें ऐसे फ्लो होगी ना, बैटरी ये पॉजिटिव है तो करंट इसमें ऐसे फ्लो होगी। करंट ऐसे फ्लो होगी, आप इधर से इधर जाएंगे करंट के अपोजिट। ये बेसिकली रेजिस्टेंस वायर ही है ये वाला। तो करंट, आप करंट के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। यहाँ का 0 है तो यहाँ का बढ़ के कितना हो जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा, IR। अब IR नहीं लेके मैं क्या ले रहा हूँ, V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट। पर यूनिट लेंथ में V/L इंक्रीज हो रहा है तो X में कितना होगा, V/L इंटू एक्स। V/L इंटू एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपने बढ़ा के V/L इंटू एक्स कर दिया और ये किसके बराबर है, E के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू E। तो आपको क्या मिल गया, EMF मिल गया बैटरी का। आपको V पता है, इसकी L लेंथ पता है और X आपने जोकी को प्लेस करके जहां पर नल डिफ्लेक्शन आया वो फाइंड कर लिया। अब कई लोगों को इसमें क्या है कि डाउट लगता है कि यार ये V/L वगैरह जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये कुछ जम नहीं रहा चीजें। तो अब एक बात सोचो कि इसमें तो करंट 0 है, सेकेंडरी सर्किट में तो हमने ऐसा ही पॉइंट चूज किया जहां पर करंट 0 आई। अब इसमें तो कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, लेट्स से करंट फ्लो हो रही है I। अब इसकी जो रजिस्टिविटी मैं मान लेता हूँ रो और क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेता हूँ A। तो अब इसमें करंट कितनी, I कितनी फ्लो होगी प्राइमरी सर्किट में, प्राइमरी ऊपर वाला सर्किट में वोल्टेज है V और रेजिस्टेंस कितना है, रो L अपॉन A। तो इतनी करंट फ्लो हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है। अच्छा, अब अगर मैं इतनी करंट फ्लो हो रही है, इसमें इस वायर में इतनी करंट फ्लो हो रही है, तो ये एक रजिस्टर बना या नहीं बना, यहाँ पे ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस है और हमें पता है रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। कितना बढ़ेगा, IR। I कितना है, ये रहा, तो IR कितना होगा, I तो है VA अपॉन रो L और R इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, रो लेंथ है इसकी X अपॉन A। तो ये देखो A से A कैंसिल हो गया और रो से रो कैंसिल हो गया, क्या बचा, VL
V बाई एल इंटू एक्स। तो ये आई आर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो किसके बराबर है? E के बराबर। नीचे से देखा हमने किसके बराबर है? E के बराबर। तो इस प्रकार से हम EMF फाइंड करते हैं। दिस इज हाउ वी फाइंड EMF यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ओके, तो अगर इधर वो पॉजिटिव टर्मिनल लगा दे तो आपको बैटरी का इधर पॉजिटिव टर्मिनल ही लगाना है, अगर नेगेटिव लगा दे तो नेगेटिव लगाना है। ये ध्यान रखना कि हमेशा कैसे टर्मिनल जोड़ेंगे? सेम टर्मिनल या फिर लाइक टर्मिनल विल बी कनेक्टेड। अगर लाइक टर्मिनल कनेक्ट नहीं किए हैं तो आपको कभी भी बीच में करंट जीरो, नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको अब एक मैं सर्किट देता हूं कि मान लो ये है बैटरी V वोल्ट की, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r1, इसका पोटेंशियल V1 है, और ये हमने वायर लगा दिया यहाँ पे L लेंथ का। कितनी लेंथ का? L लेंथ का। और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई है, और ये कहा है कि गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो यहाँ से x डिस्टेंस पे 0 आ रही है। नल डिफ्लेक्शन x डिस्टेंस पे आ रहा है, तो इसका EMF कितना होगा, E कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप बताएं इसका E कितना होगा। अब देखो E कितना होगा, E होगा आपका यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का भी 0, यहाँ का V। अब इधर तो कोई करंट नहीं है, जो भी करंट फ्लो हो रही है इसमें ऐसे फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है? I फ्लो हो रही है आपकी V अपॉन, इसका रेजिस्टेंस कितना है? रो L अपॉन A, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, तो प्लस R1। तो ये करंट फ्लो हो रही है कि नहीं? तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे। अब आप क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं? यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ का पोटेंशियल होगा, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ का V है तो यहाँ का कितना होगा? V माइनस आई आर। तो यहाँ का कितना होगा? V माइनस आई इंटू R1। तो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? V माइनस आई R1 अपॉन L। टोटल लेंथ इस रेजिस्टेंस की L है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। I की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें और फिर फाइंड कर लें पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ रहा है। गॉट माई पॉइंट? तो अगर प्राइमरी बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया जाए तो आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम निकालेंगे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF हमने निकाल लिया, नाउ वी फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। सेकेंडरी सर्किट में जो बैटरी लगी थी उसका अब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए कैसा सर्किट यूज में लिया जाता है? तो एक तो प्राइमरी सर्किट तो वैसा ही रहेगा, आपको सर्किट्स याद होने जरूरी है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सर्किट है, V वोल्ट की बैटरी है, और इसके साथ ये हो गया अपना ये वायर, रेजिस्टेंस वायर हो गया ये वाला जो हार्ड लाइंस मैंने बनाई है ये वाला। और अब इसके साथ पैरेलल में क्या करते हैं, सेकेंडरी सर्किट अटैच करेंगे, और सेकेंडरी सर्किट में एक तो ये बैटरी हो गई, सेम लाइक टर्मिनल जुड़ेंगे, और इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये यहाँ से लेके यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ एक जॉकी, और उसको कहीं हम यहाँ पर टच करेंगे कुछ ऐसे। अब इसका EMF है सपोज E, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, इसका वोल्टेज V है। अब इसके साथ ही एक चीज और अटैच की जाती है, और उसको मैं ब्लू से बना रहा हूं, याद रखना। इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है यहाँ पे, किसके लिए? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स जरूरी है यहाँ पे। और रेजिस्टेंस बॉक्स का सपोज रेजिस्टेंस है कैपिटल R।
ये किसका रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस बॉक्स का। हमने उसमें कोई की निकाल के उसमें लगा दिया और फिर इसको कुछ ऐसे अटैच किया जाता है, यहां पर हम लगा देते हैं एक की। ठीक है, अभी आपकी की जो है ना वो ओपन है। ओपन है तो रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस नीचे वाले सर्किट का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप में इस की को नाम दे देते हैं के इज ओपन एंड वी फाइंड नल डिफ्लेक्शन। की के को ओपन रखते हुए हम नल डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। किसमें? गैल्वेनोमीटर। तो की के ओपन है और इसमें नल डिफ्लेक्शन, अगर करंट यहाँ पे 0 है तो ये कुछ ऐसा ही सर्किट है, आपने जो ईएमएफ निकाला और ओपन रख के जो हमने नल डिफ्लेक्शन फाइंड किया उसमें लेंथ आई सपोज L1। लेंथ कितनी आई? यहाँ पे जो लेंथ आई वो कितनी आई? L1। ये वाली कितनी लेंथ आई? सपोज L1। तो लेंथ मेजर्ड L1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो ईएमएफ है, देखो ईएमएफ ही निकलता है इसका, यहाँ का पोटेंशियल आप 0 मान लो, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का V, यहाँ का 0 और यहाँ का हो जाएगा E, क्योंकि इसमें कोई करंट तो फ्लो हो नहीं रही है। यहाँ का पोटेंशियल भी E होगा। E किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ के पोटेंशियल के, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है? V/L इंटू L1। तो ईएमएफ E मुझे मिल जाएगा V/L, V इसका पोटेंशियल है, इंटू L1। यही तो, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया है ना। ये तो हुआ पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में की को क्लोज कर देते हैं। की के इज क्लोज्ड एंड अगेन वी फाइंड नल डिफ्लेक्शन। अब जब दोबारा नल डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे तो लेट्स से कि लेंथ ऑब्जर्व्ड इज L2। लेंथ कितनी ऑब्जर्व हुई? L2। अब इसी डायग्राम को हम यहां पर ये की अपन क्लोज कर देते हैं। ये लो की क्लोज कर दिया और अब लेंथ ये जो ऑब्जर्व हो रही है ये हो रही है L2। सपोज कि इससे आगे पीछे कहीं आ गया, लेंथ कितनी होगी? L2। अब इससे क्या क्या इक्वेशन बनेगी? अब देखो की क्लोज कर दिया है, फिर भी यहाँ अभी हम नल डिफ्लेक्शन पर ही हैं। लेंथ L2 हो चुकी है, देखो की क्लोज करते ही नल डिफ्लेक्शन खत्म हो गया था, लेकिन फिर से हमने नल डिफ्लेक्शन लाने के लिए इस जॉकी को इधर उधर घुमाया तो लेंथ मिली हमें L2। इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पे तो कोई करंट होगी ऐसे, और वो करंट कितनी है? मान लेते हैं कि वो करंट है I। कितनी करंट है? I। इस सेकेंडरी सर्किट में एक करंट फ्लो हो रही है ऐसे, और वो करंट कहीं बाहर नहीं जा रही, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कह रहा है कि हमारे अंदर तो करंट 0 आ रही है। जब आप L2 पे रखोगे तो करंट 0 आ रही है, तो मतलब वो करंट इसके अंदर ही घूम रही है ऐसे। ठीक है, अब अगर करंट अंदर ही घूम रही है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो आपका अब पोटेंशियल E के बराबर नहीं होगा। कितना होगा अब पोटेंशियल? यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का E, और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन में घटेगा। अब यहाँ का पोटेंशियल कितना है? E माइनस आई स्मॉल r, और स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां से E माइनस स्मॉल r, ये जो पोटेंशियल है ये किसके बराबर है? L2 के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां हो रहा है इस रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो E माइनस आई आर ये किसके बराबर होगा? L2 के करस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल यहां पर होगा? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है V/L और इंटू लेंथ L2, तो V/L इंटू लेंथ L2। अब आप एक काम करो, I की वैल्यू रखो। I कितना है यहां पर? इसमें I कितना फ्लो होगा? तो इसमें I फ्लो होगा E अपॉन रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r। देखो रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस आप ही सेट करोगे, तो ये रीडिंग आपको पता है। ईएमएफ आपने निकाल लिया कि उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ L1 है, स्मॉल r आपको निकालना है। अब ये I है, I को यहां रखो, तो ये कितना हो गया? E माइनस
I is E upon R plus R into I small r। ये किसके बराबर है? V by L into L2। तो यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, E को बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा? R प्लस स्मॉल r माइनस r, इसका मतलब R अपॉन R प्लस स्मॉल r, यही बचेगा, और बराबर V बाई L इंटू L2। अब E जो आपने निकाला है उसको यहां से यहां रखें, E को रखें वहां पे, तो E रखने पे क्या आएगा? E कितना है? V बाई L इंटू L1, और ब्रैकेट में क्या है? R अपॉन R प्लस स्मॉल r, और ये बराबर है V बाई L इंटू L2। तो V बाई L से V बाई L कैंसिल हो गया, और यहां से मुझे स्मॉल r की वैल्यू में निकाल लूंगा। L1 इंटू R अपॉन R प्लस स्मॉल r बराबर L2, और L2 को आप उधर ले जाएं या फिर L2 को इधर ले आएं, तो L1 अपॉन L2 इंटू R बराबर R प्लस स्मॉल r, और इस R को अब इधर ले आएं, तो L1 अपॉन L2 इंटू R माइनस R बराबर स्मॉल r। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, स्मॉल r आ चुका है, कितना आ गया? R कॉमन आ गया, और L1 अपॉन L2 माइनस 1, मतलब L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो ये स्मॉल r मिल गया आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसको याद भी रख लें इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। R इंटू R किसका रेजिस्टेंस था? रेजिस्टेंस बॉक्स का। इसको आपने सेट किया है और आपने दो रीडिंग ली थी, L1 और L2, तो क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस? R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ऐसे फाइंड किया जाता है। तो हमने बैटरी का ईएमएफ निकालना सीख लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया। तो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो वो पूछ सकता है। ठीक है। अब दूसरा एक काम और भी है इसका, और वो तो बहुत ही आसान है, वो है दो बैटरियों को कंपेयर करना, उसका ईएमएफ कंपेयर करना। तो उसको भी देख लेते हैं, दो बैटरियों का ईएमएफ कैसे कंपेयर किया जाता है। तो ये प्राइमरी सर्किट और ये आपका रेजिस्टेंस वायर, और इसके नीचे क्या करते हैं, हम दो बैटरियां लगा देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, और एक इसके पैरेलल में लगा देते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पर एक ऐसा स्विच लगा देते हैं, ये पहले इधर और एक उसके बाद ये पोजीशन 1 पोजीशन 2, इसका ईएमएफ E1 और इसका ईएमएफ E2, और इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर ऐसे कुछ कनेक्ट कर देते हैं। एरो चाहे ऊपर से लो नीचे लो, वो जोकी की बात है। ये पोटेंशियल V है, लेंथ इसकी L है रेजिस्टेंस वायर की। तो पहले हम क्या करते हैं, E1 वाले ये स्विच को, जो ये स्विच है, स्विच एट पोजीशन 1, पोजीशन 1 पे रख के लेंथ मेजर करते हैं, और लेंथ आई सपोज L1, लेंथ L1 आई, इसका मतलब E1 कितना है? E1 है आपका V बाई L इंटू L1। उसके बाद क्या करते हैं, स्विच को, स्विच इज पुश टू पोजीशन 2, और जब पोजीशन 2 पे करेंगे तो हमें मिलेगा E2, पोजीशन 2 पे कर देंगे ऐसे, तो इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, और E2 किसके बराबर आएगा? V बाई L इंटू L2, लेंथ सपोज L2 आई है, तो यहाँ से आप E1 अपॉन E2 निकाल सकते हैं। E1 अपॉन E2 कितना होगा? L1 अपॉन L2 के बराबर। तो ऐसे ही कंपेयर किया जाता है इसको, ठीक है। और उसके बाद ढेरों क्वेश्चन है, यहाँ पर कई बार दो बैटरियां जोड़ देते हैं, उसका पूछ लेते हैं नेट ईएमएफ कितना होगा। फंडा सेम है, फंडा बिल्कुल सेम है। गैल्वेनोमीटर में करंट 0, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर होगा, और यहाँ का पोटेंशियल जो है, ये लेंथ अगर x है तो कितना होगा कि V बाई L इंटू एक्स, बस पोटेंशियल ड्रॉप इंटू एक्स।
पोटेंशियल ड्रॉप को आप पीडी लिख लो, भले पीडी इंटू एक्स, आप वी बाई एल नहीं लिखना चाहते तो पीडी इंटू एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चाहे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो यहाँ पे, चाहे यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स भी यहाँ पे लगा दे, रियोस्टेट लगा दे, कुछ भी लगा दे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर कैंसिल हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस तो आप सीधा पीडी लिख के काम चलाओ उसको। तो ये था आपका पोटेंशियोमीटर, और मेनली ये एडवांस के टॉपिक्स हैं और इनको आपने अच्छे से किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी मेजर टॉपिक्स आज खत्म होते हैं। बाकी हम एक जो आपका बोर्ड में यूज होता है उसको भी पढ़ेंगे बाद में, वायर्स में जो कलर कोडिंग होती है वो वाली, और एक बचा है आपका हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, वो भी यूज होता है इसमें। और अब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी नहीं बचा है, आप अब पूरी शीट लगा सकते हैं। उसके जो भी डाउट्स हों आप उन डाउट्स को सेंड करें ग्रुप में और डिस्कस करें, और नहीं होंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। अब कोऑपरेट करना शुरू करें आप। करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस, करंट, 3 खत्म हो चुका है। अगला आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा और वो बहुत ही आसान चैप्टर है। उसके बाद EMI AC, वो भी बहुत आसान चैप्टर है। तो मैं ये सोच रहा था कि आपका अगस्त तो ख़त्म हो चुका है लगभग, सितंबर 15 तक EMI AC कंप्लीट कर लें हम, और उसके बाद अपना ज्योमेट्रिकल शुरू करें और जो 11th का पोर्शन बचा है वो शुरू करें। तो आप HC वर्मा हैं, अपनी शीट है और DPPs हैं और इरोडोज हैं, जो भी हैं आप लगाओ और क्वेश्चंस पूछो, या आप BM शर्मा लगाएं, जो भी लगाना है लगाओ, क्वेश्चन ग्रुप में डालो और उसका सॉल्यूशन पाओ। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है क्योंकि यहाँ पर हमारा सेशन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो तब तक के लिए बाय बाय।